बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें, हमारे कपड़े पर डिज़ाइन ट्रेस है और डिज़ाइन में हमने अपने काम की इब्तिदा टहनियों से भी कर दी है। अब टहनी से जो हमने की तो हमारी टहनी थोड़ी सी तिरछी सी लाइन की है, लेकिन जब हमने धागे से लाइन लगाई तो हमारी लाइन पूरी सीधी आ गई। तो हमने टाँकों की मदद से ये टाँके लगाए और टाँकों की मदद से हमने अपनी धागा बिल्कुल सीधा करने की टाँके की मदद से अपनी जो टहनी थी उसको अपने ट्रेस के मुताबिक ही करने में कामयाब हो गए। जबकि हमने सबसे पहले अपनी लीफ को धागे की मदद से 2 हिस्सों में डिवाइड किया, बिल्कुल बीच में। उसके बाद हमने 1 साइड इसके फंदे लेने शुरू कर दिए अपने, और फंदे हमारे इतने करीब हैं कि हमारे ज़मीन नज़र नहीं आ रही। और हमने डार्क ग्रीन धागा इस्तेमाल किया हुआ है, डबल धागा है। और फंदे आपको हम बता चुके हैं कि करीब करीब लीजिएगा ताकि ज़मीन नज़र नहीं आएगी। ये देखें, हमने आपसे इतनी सारी इम्पोर्टेंट बातें की तो हमारी हाफ लीफ तैयार भी हो गई। तो हमने जहाँ पे हमने अपनी लीफ को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था बिल्कुल वहाँ पे ही निकलने हैं, और वहाँ पे निकलने के साथ ही फिर हमने अपनी हाफ लीफ को बनाना शुरू किया। जब यहाँ पर आए हम, यानी कि ऊपर आए हाफ लीफ के डिवाइड की जगह पर आए, तो हमने सबसे पहले अपना धागा ज़रा सा टाइट अंदाज में खींचा ताकि हमारा धागा नीचे ना रह जाए। उसके बाद हमने अपनी लीफ को बिल्कुल उसी तरीके से बनाना शुरू किया है जिस तरीके से हम अपनी हाफ लीफ बना रहे हैं। उसमें जितनी भी लीवें हैं, ये नहीं बल्कि ये वाली लीवें, इसको आप इसी की मदद से, यानी कि धागा अपनी मर्ज़ी से लगा लें, लेकिन टाँका आप यही लगाएंगे। और लीफ मुकम्मल हो गई, और मुकम्मल होने के साथ ही उसके बराबर वाली लीफ में निकल आए, और बराबर वाली लीफ में निकलने के साथ ही सबसे पहले हमने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, और उसके बाद हम अपनी लीफ का फर्स्ट हाफ बना रहे हैं। समझ में आ गया है तो अब अपना काम आप खुद बैठ के कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि हम जो काम करते हैं उसका प्रैक्टिकल करने में हम कितनी हद तक अकेले कामयाब भी होते हैं। देखें, हमारा ग्रीन वर्क सारा तैयार हो गया। ये फ्लावर वाली लीफ है, इसलिए इसका ख्याल रखिएगा कि ये आपके ट्रेस में टच ना हो। निकालिए, और सुई निकालने के बाद अब हमने फंदे लेने शुरू करे, और जब फंदे लेने शुरू करे तो हम वो फंदे सिंपल फंदे ले रहे हैं, और सिंपल फंदों के रूल को भी फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कि अन्ना है तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि हमारे कोई भी ट्रेस में लाइन आउट नहीं हो। अब ये देखें, यहाँ पर आ गए, ये यहाँ से आगे बढ़ी हुई, यहाँ से आगे बढ़ने के बाद अब हम यहाँ पर आए, और यहाँ पे आने के बाद ये देखें यहाँ पे निकले, और यहाँ पे निकलने के साथ ही अब हमने अपने ट्रेस को उसी तरीके से बनाना शुरू किया। ये ख्याल रखेंगे आप फंदे बहुत ज़्यादा शुरू ही से बड़े नहीं लेंगे। देखें, वहाँ पे हमने पक्का करते हुए अब हम यहाँ पे निकल लेंगे, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे जब हम निकलें तो आप हमारे 2-3 टाँकों के बाद आप देखेंगे कि हमने जो नोक बनाई है वो नोक हमारी किस तरीके से बनी है। यही लीफ है जो इस लीफ को हमने येलो से बनाया है और इस टाँके की मदद से बनाया है। अब जो भी अगर काम हम चेंज करते हैं वो फिर आपको पहले हम समझा देंगे। जब हमारी इतनी आपसे बातें हो जाती हैं तो हम अपने काम ज़रा ये इसके यहाँ अंदर की डंडी है। जब अंदर की डंडी है तो इसको भी हमने सिंपल टाँके ही की मदद से बनाना। इसको
धागे की मदद से मजबूत भी किया है। अब यहाँ पे हम नीचे निकल लें और नीचे निकल के ये आप देखे होंगे कि हमने यहाँ पे ऊपर आए और यहाँ पे ऊपर आने के बाद फिर हमने अपनी टहनी को धागे की मदद से जब लाइन ड्रॉ करी तो फिर सीधी लाइन आई। फंदे हम इस तरीके से लगा रहे हैं ताकि ये थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, क्योंकि तो हमारी लाइन बिल्कुल सीधी आ गई। सीधी आ गई ना, सीधी तो काम नहीं चलेगा ना भाई, हमें तो ये वाली लाइन चाहिए। अब ले लाइन चाहिए तो हमने इसके अंदर इस तरीके से वर्किंग शुरू कर दी। ये थोड़ा सा बीच में से टाइट वाइट करते चले जाना ताकि ये देखें धागा निकले ना। अब ये धागा निकला, हमने थोड़ा सा धागे को खींच लिया ज़ोर से तो वो धागा बैलेंस में यानी बराबर हो गया। और हमारे पास ये देखें ये लीव है, ये लीव है और इस लीव को हम अपने अब थोड़ी सी हम अपने लीव को चेंज कर रहे हैं। हमने एक लेफ्ट और एक राइट फंदा लिया, एक लेफ़्ट फंदा लिया और एक हमने राइट फंदा लिया। इस तरीके से हम बोथ साइड फंदे लेते हुए अपने वर्किंग को मुकम्मल कर रहे हैं और हमारा काम भी अपने दोनों साइडों को एक साथ मुकम्मल करेगा। और हम फंदे बहुत करीब करीब ले रहे हैं। आपको अंदाज़ा भी होगा कि हमारी जो येलो के नीचे ज़मीन है वो ज़मीन नज़र नहीं आ रही है, ये आप देख रहे हैं और आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब हमारे पास एक ये लीफ है और एक ये लीफ है, सिर्फ इन दोनों को बनाना है। जंजीरें ही की मदद से बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा लंबे फंदे भी नहीं ले रहे, बस मिड साइज़ के फंदे हम ले रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे डबल धागा है मेरा। अच्छा, ये हमने अपनी पेंसिल से सही किया है, ये इसलिए कि ये थोड़ा सा आउट हो गया था तो मैंने कहा पता नहीं आपको ट्रेस में नज़र आए या ना नज़र आए, आप आपको बताइएगा। मेरी पेंसिल का नज़र आ रहा है। काम मुकम्मल हो गया है और मुकम्मल होने के साथ ही अब हमने ये यहाँ पे अपने फंदे लेने शुरू कर दिए। जो हमारा जंजीरा बना हुआ है ना, जो पहला धागा है ना, इस धागे के अंदर हमने सुई डाली, सुई कपड़े में डाली और उसके बाद हमने इस तरीके से निकाल लिया। जंजीरे के जो धागा है ना पहला अंदर के साइड पे, उस धागे में हमने सुई डाली, फिर कपड़े में सुई डाली, उसके बाद हमने अपना फंदा निकाल लिया। गए ना, उस धागे के अंदर सुई डाली, फिर कपड़े के अंदर सुई डाली और उसके बाद हमने अपना फंदा बना लिया। ये हमारे आखिरी फंदे पर हम आ गए हैं। जब आखिरी फंदे पे आए हैं तो अब आप और से ज़रा सी वर्किंग मेरी यहाँ पे चेंज होगी। वर्किंग ये देखें, अब मेरी यहाँ पे वर्किंग चेंज होगी और उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में भी आएगी। ये देखें, यहाँ से हमने इसमें फंदा निकाला। अब फंदा निकालने के साथ ही हर खाना बनाया ना, तो अब हम हर खाने में से अपने आगे के बॉक्स बनाएंगे। ये आप देख रहे होंगे ना, अब आपकी समझ में भी आ गया होगा कि हम किस तरीके की वर्किंग करने चाहते हैं और आपसे करवाना भी चाहते हैं। खाने आपके छोटे हों और आपको उम्मीद हो कि आपके वो खाने उसमें आप सिर्फ एक खाना छोड़ के दूसरा खाने में आप लेना चाह रही हैं, तो आपको अपना आइडिया इस्तेमाल करते हुए अपने फंदे को आगे बढ़ा ली। खाना छोटा है, इसमें लेंगी तो इसमें गिचर पिचर हो जाएगी, इसलिए मैं आगे से खाना अपना लिए ले रही हूँ। फंदे आगे को बढ़ा के और अपनी वर्किंग मुकम्मल करें। फिर हमने उसी तरीके से फंदे लिए हैं जिस तरीके से हमने सेकंड में लाइन में हमने बॉक्सेस बनाए थे, वैसे ही बॉक्सेस हमने बनाए हैं। ख्याल है कि अब आप ख़ुद भी बनाओ ताकि आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा कि आप अपने बॉक्स को किस तरीके से मैनेज कर पाते हैं। कहीं आपका बॉक्स बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो जाता। अब मैं ये खाना छोड़ रही हूँ और ये खाने पे आ रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरा
खाना अगर मैंने बोल लिया तो मेरा खाना बहुत ज़्यादा गिचिर पिचिर हो जाएगा, यानी कि आपस में बहुत ही तंग हो जाएगा। इसलिए थोड़ा दूसरे खाने में हम आ गए। ये सारा येलो वर्क तैयार हो गया और वर्क ने अपने फूल की पंखड़ी का आगाज़ कर दिया है। हमारा सारा येलो और ग्रीन वर्क हो गए हैं और उसके साथ ही जब हमने फूल की पंखड़ी का आगाज़ किया तो हमने मैरून धागा इस्तेमाल किया है, डबल धागा इस्तेमाल किया है। टाँके हम आपके सामने अब ले रहे हैं। ये अभी बीच में नहीं बता रही मैं, अभी ये मेरा बन जाएगा फंदा तो फिर मैं आपको बताती हूँ। हमने सबसे पहले कपड़े में धागे में सुई समेत निकाला, उसके बाद हमने अपने धागे के अंदर से सुई निकाली, मेरा फंदा तैयार हो गया। फिर देखिए आप, कपड़े में हमने सुई डाली, फिर उसी धागे में से हमने सुई निकाली, फिर पहले फंदे में से हमने सुई निकाली। अब ये जो सुई निकाली है आखिरी में, ये हमने कपड़े में से नहीं निकाली बल्कि धागे में से निकाली। सिर्फ पहला टाँका जो हमने दिया है वो पहला टाँका हमने कपड़े में लिया है। उसके बाद जो तमाम काम करें वो हमने अपने धागों ही में से सुइयाँ डाल डाल के निकाली हैं। अब मैं आपको फिर दोबारा समझा रही हूँ। अब आप मेरे काम की तरफ ज़रा गौर कीजिएगा कि सबसे पहले हमने कपड़े में से सुई निकाली, उसके बाद हमने धागे में से सुई निकाली, उसके बाद हमने फिर धागे में से सुई निकाली, कपड़े में सुई निकाली, फिर धागे में से सुई निकाली, फिर पहले फंदे में से जो पहला धागा था उसमें से सुई निकाली। शेप है फूल की पंखड़ी का वो बिल्कुल आउट नहीं होना चाहिए और मैरून धागा है इस वक्त धागे को। तो ये देखें, अभी हम एक फंदा ले लें, फिर उसके बाद आप देखिएगा कि हमारा जो नोक है ड्रेस की वो खुद ब खुद बन कर तैयार हो गई। अच्छा, इसलिए तैयार, मैरून कलर का सारा काम मुकम्मल हो गया। जब काम मुकम्मल हो गया तो हमने अपना काम का आगाज़ कर दिया है और काम का आगाज़ हमने किया है अपना बीच का जो काम कर रहे हैं हमने डार्क ग्रीन धागे से किया है और डबल धागे से किया है और टाँका हम जंजीरा ले रहे हैं। इसके फंदे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं लेंगे इसलिए कि बड़े फंदों से फिर आपकी गुलाई ख़राब हो जाएगी। और आखिरी फंदे को ये देखें हमने यहाँ से लिया और यहाँ पे निकाला और यहाँ पे निकाल के हमने इसको यहाँ पे ही मजबूत कर दिया। ये फिर एक निशान है, हमारी सुई वहीं पे निकल रही है, आप ये देख रहे होंगे। और यहाँ पे भी हमने जंजीरा ही बनाना शुरू किया है। ये मैरून धागे से है और डबल धागे से है। सिर्फ ये कलर लगाने का मकसद ये होता है कि जो हम कंट्रास्ट लगा रहे हैं वो हमारे कपड़े पे उठ रहे हैं या नहीं। इसमें भी गुलाई बहुत है, ये देखें अभी हम गुलाई के ऊपर ही है ना, तो गुलाई के ऊपर होने के साथ ही अब हमने अपने फंदे फिर भी उसी तरीके से छोटे लेने शुरू कर दिए। देखिए मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ आपको खूबसूरत और खुशनुमा भी लग रहा होगा। एक काम में मैंने बहुत सारी, एक ही काम में मैंने बहुत सारी वैरायटियाँ आपके लिए रख दी हैं। इसी वजह से रखी हैं कि आप जल्दी से झटपट लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कीजिएगा। हाँ जनाब, मेरे चैनल पर बहुत सारे लोग नए आ रहे हैं, उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करते हैं और उसके बाद जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को भी लाइक करते हैं और कमेंट्स करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।